हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अध्याय 2 आदि मानव के प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपके भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें जंगलों से इकट्ठा किया जाता है? तो इसका उत्तर है मशरूम, तेंदू, आंवला, हर्रा आदि। प्रश्न दूसरा, आपके भोजन और आदि मानवों के भोजन में क्या क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है हमारा भोजन पका हुआ होता है। हम चावल, दाल, सब्जी पका कर खाते हैं, जबकि आदि मानव कच्चा मांस, फल फूल, कंदमूल आदि खाते थे। अगला प्रश्न है, क्या आदि मानवों को बर्तनों व चूल्हों की जरूरत पड़ी होगी? तो इसका उत्तर है जब आदि मानव स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे तब उन्हें बर्तनों व चूल्हों की जरूरत पड़ी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, आदि मानव घर क्यों नहीं बनाते थे? तो इसका उत्तर है आदि मानव भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, इसलिए वे घर नहीं बनाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, अगर वे घर नहीं बनाते थे तो रात कहाँ गुजारते होंगे? तो इसका उत्तर है वे रात गुफाओं में गुजारते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, आदि मानव ऊनी या सूती कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? तो इसका उत्तर है आदि मानव जंगलों में रहते हैं, वे पेड़ों व जानवरों की छालों से अपना शरीर ढकते थे। प्रश्न सातवां है, जंगलों में तो अनेक किस्म के हिंसक जानवर रहे होंगे, उन जानवरों से वे अपना बचाव किस प्रकार करते रहे होंगे? तो इसका उत्तर है आदि मानव जानवरों से बचाव करने के लिए पत्थरों एवं हड्डियों के औजार, तीर भाले बनाते थे। प्रश्न आठवां है, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? तो इसका उत्तर है आदि मानव भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। प्रश्न नौवां है, उस समय को पाषाण काल क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है उस समय आदि मानव लोहा, पीतल जैसी धातुओं से परिचित नहीं थे। वह अपने आसपास प्राप्त होने वाले पत्थरों से औजार व हथियार बनाते थे, इसलिए उस समय को पाषाण काल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, आदि मानव के समाज में कोई अमीर गरीब क्यों नहीं हो सकता था? तो इसका उत्तर है आदि मानव के समाज में कोई गरीब नहीं होता था। समूह के लोगों में कार्य का बंटवारा नहीं था, सभी लोग सभी काम मिलजुल कर करते थे। समूह के सभी चीजों में सबका समान अधिकार होता था। जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता था वे उसे मिलकर बांटकर खाते थे। प्रश्न 11वां है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए रंग किस प्रकार बनाते होंगे? चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है आदि मानव चित्र बनाने के लिए रंग पत्तियों, फूलों, विभिन्न प्रकार के फूलों से बनाते रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, क्या आज भी पर्व त्योहारों में नाचना, गाना और चित्र बनाना शामिल है?
अगर हाँ तो कुछ उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है हाँ, आज भी हमारे यहाँ तीज त्योहारों में नाचना गाना और चित्र बनाते हैं। जैसे दीपावली में पुरुष राउत नाचा करते हैं, महिलाएं सुआ नृत्य करती हैं और दरवाजों पर रंगोली डालती हैं। प्रश्न 13वां है, इन जानवरों से मनुष्य को क्या क्या लाभ मिल सकते थे? तो इसका उत्तर है इन जानवरों से मनुष्य को बहुत लाभ मिलते थे। जैसे कुत्ता घर की रखवाली करता है, भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है, गाय व बकरी से दूध प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें केवल जानवरों के शिकार से नहीं मिल सकती थी? तो इसका उत्तर है उनके भोजन में अनाज, सब्जी, फल फूल, कंदमूल आदि थे, उन्हें केवल जानवरों से नहीं मिल सकती थी। प्रश्न 15 है, खेती अपनाने के बाद लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए होंगे? तो इसका उत्तर है खेती अपनाने के बाद लोगों के जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आया। अब उन्हें भोजन की तलाश में जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं रही। अब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे। खेती करने के कारण उनका एक स्थान पर लंबे समय तक रहना जरूरी हो गया। अब वे खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। घरों में अनाज रखने के लिए कोठे बनने लगे, अनाज पकाने, दूध उबालने के लिए बर्तन बनने लगे, चूल्हे बनने लगे। इस तरह इस काल में मनुष्य ने नई नई चीजों को बनाना शुरू किया। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, औजारों को, यहाँ पे खाली स्थान है, फिर के हथों में बांधकर अधिक उपयोगी बनाया गया। तो इसका उत्तर है लकड़ी। औजारों को लकड़ी के हथों में बांधकर अधिक उपयोगी बनाया गया। दूसरा है, सिंघनपुर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है रायगढ़। सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ जिले में स्थित हैं। तीसरा है, भारत में खेती की शुरुआत कौन से हजार साल पहले हुई? तो इसका उत्तर है 5-6 हजार साल पहले हुई। प्रश्न चौथा है, आदि मानव का पहला पालतू पशु कौन था? तो इसका उत्तर है कुत्ता। आदि मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता था। प्रश्न ब है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आदि मानव एक जगह रहते तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती? तो इसका उत्तर है, आदि मानव को एक जगह पर भोजन में कंदमूल, फल और शिकार नहीं मिल पाते थे, इसलिए वह एक जगह बसकर नहीं रह पाते थे। प्रश्न दूसरा है, आदि मानव के औजार किन किन चीजों के बने होते थे? तो इसका उत्तर है, पत्थर का टुकड़ा उनका पहला औजार व हथियार था। शुरू में बड़े पत्थरों से चिप्पियां निकालकर औजार बनाने लगे। बाद में पत्थरों के छोटे चिप्पियों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर और अधिक उपयोगी औजार बनाते थे। हाथ में आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थरों से हथौड़े, कुल्हाड़ी, बसुले आदि बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, आदि मानवों के जीवन के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो इसका उत्तर है, खुदाई से उस जमाने की काफी चीजें मिलती हैं। ऐसे पत्थरों के औजार और जानवरों की हड्डियों से बने हथियार आदि। उस जमाने के लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर बहुत से चित्र भी बनाए थे, जो हजारों साल बाद आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इन सबसे हमें आदि मानव की जीवन शैली के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है।
प्रश्न चौथा है, छत्तीसगढ़ में मिले गुफा चित्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के काबरा पहाड़ी और सिंघरपुर तथा दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डंडी लोहारा की गुफाओं में आदि मानवों के बनाए गए चित्र मिले हैं। ये चित्र रंगीन है। इसमें छिपकली, घड़ियाल तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं। सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग के चित्र हैं। यहाँ मनुष्य की आकृतियां बनी हैं तथा आड़ी तिरछी लकीरें भी बनाई गई हैं। एक आकृति में कुछ लोग एक पशु का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। सीढ़ीनुमा आकृति इन चित्रों की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, पशुपालन से आदि मानव को क्या क्या लाभ हुआ? तो इसका उत्तर है, खेती की शुरुआत के कारण इस समय के मनुष्य के जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आया। सवारी करने, बोझा ढोने, हल चलाने में पशुओं की आवश्यकता पड़ी। तभी उसने उपयोगी पशु जैसे बैल, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़ आदि पालना शुरू किया। इन पशुओं से दूध, मांस आदि तो मिलता ही था, साथ ही ये उन्हें शिकार में भी मदद करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, खेती करने के लिए लोगों को एक जगह क्यों बसना पड़ा? तो इसका उत्तर है, खेती करने के कारण उनका एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना जरूरी हो गया, क्योंकि फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक में काफी समय लगता था। लगातार खेतों में काम व रखवाली करनी पड़ती थी। फसल जब पक कर कट जाती थी तो उसे साल भर के लिए उपयोग के लिए बचा कर भी रखना पड़ता था। इन सब कारणों से खेती करने वाले लोग स्थायी रूप से अपने खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, खेती करने वाले लोग धरती को माता मानकर उनकी पूजा क्यों करते थे? तो इसका उत्तर है, खेती करने वाले लोग धरती और प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या देवी माता मानकर पूजा करते थे, क्योंकि वे देवी देवताओं में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि उन्हें खुश करने पर अच्छी खेती, खाने पीने की चीजें मिलेंगी। इसलिए इन शक्तियों को खुश करने के लिए वे पूजा, नाच गान और जानवरों की बलि भी देते थे।